बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। एक एक बंदा जो है वो सीधा सीधा बाबर आजम के ऊपर, देख मेरे हिसाब से तो बाबर आजम के ऊपर आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं ना यार, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि बाबर आजम कहता है जी फ्लैट पिचेस बनाए, बाबर आजम कहता है फ्लैट पिचेस बनाए। तो बाबर आजम कौन है? बाबर आजम ने कंट्रोल किया हुआ है, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को कंट्रोल किया हुआ है। अब ये बात समझने की कोशिश करें कि बाबर आजम कहता है पिचेस बनाए, तो मतलब बाबर आजम क्यूरेटर को कह के, बाबर आजम कोच को कह के, बाबर आजम चेयरमैन को कह के, सबको कह के वो अपने सिस्टम को उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, जो कि मैंने 3-4 साल पहले लोगों के मुंह से सुना भी है और सुनता भी हूं। मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं कि ये कंट्रोल करता है। जब ये कप्तान था, इसको कोई इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, दोस्ती यारी इसने बनाई हुई है, ये पूरे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, ये अपनी मर्जी से करता है हर चीज। ये मैंने साथ बैठे हुए लोगों के मुंह से सुना है, मीडिया के लोगों से सुना है। एक साहब तो है ना जो बाबर के ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद क्यों है, मैं क्यों कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, भाई एक्शन लें आप। हर कोई अपनी मर्जी से आके, एक ही बंदा मिला हुआ है बाबर 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 बाबर। एक और चीज मैं आपको बताऊं, लंबी हो रही है बात, सॉरी। अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये मैंने ट्वीट भी की और वीडियो भी मैंने बनाई इसके ऊपर, अब टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम नहीं खेल रहा था, दिनेश कार्तिक और नासिर हुसैन उसकी क्लिप चला रहे हैं वहां पे। हमेशा इंग्लैंड के अंदर जब टेस्ट क्रिकेट होती है, उस लड़के की क्लिप चलाई जाती है, उस बॉलर की, उस बैट्समैन की जो आउट होता है या जो बॉलिंग गंदी कर रहा होता है। ठीक है ना, गुफ्तगू नहीं चल रही, व्यूज लेने हैं, क्लिप हिट करवाने हैं। बाबर आपका पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है भाई, उसकी बात करके आपने हिट अपना क्लिप चलाना है। दिनेश कार्तिक वहां पे कहता है, नासिर हुसैन ने बोला कि यार टीम जो है वो बाबर आएगी तो बेहतर हो जाएगी, दिनेश कार्तिक कहता है कि नहीं वो बाबर की कौन सी फॉर्म है। भाईजान मेरी बात सुनो, आपने बोला बाबर की कौन सी फॉर्म है, आपके विराट कोहली की 33 की एवरेज है, 33 की एवरेज है इंग्लैंड के अंदर, 17 टेस्ट मैचेस में 350 है, 200 है। बाबर के 4 मैचेस में 65 की एवरेज है और 350 है। आप कैसे कह रहे हैं बाबर आजम? आप अपने विराट कोहली को तो देखो सबसे पहले। बात यह है कि इनको सिर्फ बाबर चाहिए, बाबर के क्लिप हिट करवाने हैं, ठीक है, यही सब कुछ। सवाल हुआ था फास्ट बॉलिंग के ऊपर कि फास्ट बॉलर हमारे नहीं आ रहे, तो वो करते करते बात किस तरफ जो है वो चली गई। तो बात सीधी सीधी है कि किसी के ऊपर, ये मेरी नज़र में आपने एक डायरेक्ट नाम लिया है किसी का। अगर बाबर आजम आपको कहता कि भाई आपके पास कोई एविडेंस है, अभी मतलब साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि मेरे दौर में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने भी क्लियर कर दी एक चीज़। रमीज़ राजा थे, उन्होंने भी क्लियर की कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर अरूज मुमताज़ ने क्यों इस किस्म की बात की? दूसरी बात ये कि चाहे अरूज मुमताज़ है, चाहे हमारा कोई भी क्रिकेटर है, ये लोग जाते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखते हैं जाके ग्राउंड में, किस किस्म की पिचेस बनी हुई होती हैं, किस किस्म की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल कुछ क्रिकेटर्स को ये भी नहीं पता होगा 3 ml और 6 ml तो 5 ml तो पता नहीं कितनी ml की घास पता नहीं क्या डाला हुआ है, मतलब घास डाल देते हैं, क्या कर देते हैं वो पहले 3 राउंड में किस किस्म की, ये मतलब एक मजाक है ना, एक चीज मजाक है, एक आपके स्ट्रक्चर के साथ मजाक हो। मेरे ख्याल में उनके पास शायद नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, और शायद वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं और वो समझ रही हैं शायद यहाँ पे कुछ भी बोल दें कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन होती है। मैं अगर पीसीबी की एक बड़ी पोस्ट पे होता, मैं ज़रूर एक्शन लेता इस चीज़ के ऊपर कि आपने किस तरीके से, बाबर के कहने से पहले ही मैं लेता कि आपने किस तरीके से आपने ये बात कर दी एक अपने प्लेयर के लिए कि जी वो फ्लैट पिचेस बनाता था। ठीक है, वसीम आपसे पूछूंगा, बाबर आजम क्या अथॉरिटेटिव कैप्टन था जब आप सिलेक्टर थे? आपसे वो कहता था, जोर देता था कि इसको शामिल करो, ये करो, वो करो? देखिए कोशिश तो ज़ाहिर हर कैप्टन करता है, बाबर को भी ये थोड़ा सा था और शुरू में इसी वजह से मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ भी शुरू में रहे थे, लेकिन स्लोली स्लोली फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। तो आई थिंक कि एक तो होता है ना कि एक स्टेज आती है, एक ऑब्वियसली वो नए अर्ली डेज से बाबर की कप्तानी के भी, और उससे पहले उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो वो जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा था, शायद मतलब एक एक्सपीरियंस अगर कैप्टन होता है ना, जिसको पता होता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, तो बहुत सी चीज़ों में उस टाइम वो लैक करता था, जिसकी वजह से थोड़े से हमें फिर वो चीज़ें ओवर रूल करनी पड़ती थी। मतलब सुन के इसी तरह कोच भी जब मिसबा भी थे, तो उस टाइम मैं अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, कुछ प्लेयर्स के ऊपर हुआ कि हमें ये प्लेयर्स चाहिए, तो उनकी कोई लॉजिक बनती नहीं थी, तो मैंने नहीं दिए वो प्लेयर्स उनको। कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप किया जिनको वो चाहते थे कि वो और खेले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैंने कहा नहीं हो सकता ये, जस्ट बिकॉज कि वो मतलब खेल रहे हैं पहले से, अगर 8-10-12 टेस्ट मैचेस हो गए, परफॉर्म नहीं किया, डोमेस्टिक वो नहीं खेलते, तो देयर इज नो पॉइंट। हमें जानना होगा, डायरेक्शन हमें सही अपनी करनी होगी कि हमें डोमेस्टिक को इज्जत देनी होगी, आपको टीम की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। तो देखिए कोई ना कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स तो होती है ना, ये बातें एवं नहीं निकल आती हैं जैसे भी तनवीर शायद वो कर रहे हैं कि ऐसी सारी बातें निकल आती हैं। ऐसी बातें, हर चीज ऐसे नहीं निकलती, कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ मैं कहूंगा कि कोई ताल्लुक हकीकत से होता है, तो वो तभी इस तरह की चीजें आती हैं बाहर में।
जब शुरू में इस तरह की बात हुई थी, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो ऑब्वियसली मेरा कोई इतना लंबा टेन्योर तो नहीं था कि मैं बाद का भी आपको बता सकूं कि उसके बाद बाबर कैसा रहा या क्या हुआ। आई थिंक उसके बाद बाबर भी शायद कप्तानी से उतर गए थे, तो कुछ मसाइल थे। हाँ, कुछ मसाइल तो थे उनके इस तरह के कि जो बातें इस तरह की होती थी। लेकिन अभी जो बात चल रही थी ना कि पिन पॉइंट लेकर के या नाम लेके अगर हम बात करना वो शुरू कर दें, कौन क्या कह रहा है, तो आपका देखें हर दूसरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं पे बैठा हुआ है, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपका बैठा हुआ है, और आप कोई ना कोई चीज आप हर रोज सुनेंगे जिसका मतलब मैं कहूंगा हकीकत से कोई ताल्लुक कोई नहीं होता। वैसे वो लगे हुए होते हैं ऐसे ना, कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो ये चीजें तो फिर वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तो अब जो व्यूज के लिए या प्रोग्राम चलाने के लिए ना, तो वो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको सुन के हंसी आती है कि क्योंकि आपको पता है कि जिनका दूर तक हकीकत से कोई इस तरह का वो तल्लक नहीं है। तो पर यार देखो, मैं सिंपल मेरा स्टांस हमेशा ये रहा है कि चाहे बाबर है, चाहे कोई और है, चाहे भी जो आगा था, जो भी था, हमने चीजों को जज कैसे करना है, जज ऐसे करना है जी के 20 में से हम 16 टेस्ट मैचेस हारे हुए हैं। सारी दुनिया इस टाइम हमारी क्रिकेट के ऊपर बात कर रही है, तो ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है किसने किसी के बारे में क्या कह दिया। वी ऑल नीड टू रियलाइज कि हमारी क्रिकेट नीचे आ रही है, हमने उसको ऊपर कैसे लेके जाना है। तो ना ये किसी के कमेंटेटर के कुछ कहने से ऊपर या नीचे होगी आपकी, ना किसी एक्सपर्ट का यूट्यूब पे बैठे हुए उसके कहने से ऊपर नीचे आपकी क्रिकेट होगी। ये तो एक्चुअल जो लोग इस टाइम क्रिकेट चला रहे हैं, उनका काम है कि हमने क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाना है, इसको कैसे बेहतर करना है। ये नॉन इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं है ये, और पास की जो बातें हैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूं, जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि बाबर, जिस तरह उसके बारे में बताया जाता है लोगों को होल्ड करने की कोशिश, कंट्रोल सब कुछ। अभी वसीम हमारे साथ बैठे हुए, ठीक है, उन्होंने क्या बात की कि यार कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें बाबर कहता था मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो इन्होंने बोला, ये उस टाइम के चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं चाहिए। ये एक डिबेट है, ठीक है ना भाई। कप्तान जो है वो अपनी मर्जी से प्लेयर मांगता है, ये दुनिया का कोई भी कप्तान हो, ठीक है। अगर कप्तान अपनी मर्जी से हर चीज प्लेयर लिए जा रहा है तो फिर समझ आती है, ठीक है। लेकिन वसीम उन्होंने क्या बात की कि नहीं यार हमारी डिबेट होती थी, उसमें हमने बोला नहीं यार इस प्लेयर की जगह नहीं बनती है। तो क्या फिर बाबर आजम ने वो प्लेयर टीम में लिए, या उसने बोला नहीं जी मैं नहीं खेल रहा, ठीक है। डिबेट हुई, सब कुछ हुई, हर चीज हो गई। इसी तरीके से सिलेक्टर भी चाहते होंगे कि यार ये प्लेयर हमारी मर्जी से आने चाहिए, या हम जो कि कितने पास में सिलेक्टर्स आ चुके हैं, वो कहते थे कि जी हमारी ज्यादा चले, कप्तान सरफराज अहमद जो आज के ठीक है हेड कोच हैं, वो भी कप्तान रहते हैं, उनकी डिबेट भी होती थी, ठीक है। सब डिबेट, ये जो इस किस्म की जो डिबेट है ना, इस डिबेट को आप ये नहीं कहते कि यार बाबर आजम कंट्रोल कर रहा है या चीफ सिलेक्टर चीजों को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सीधे सीधे इल्जामात लगाना वो गलत चीज है भाई। ये तो मैं कप्तान और सिलेक्टर की बात कर रहा हूं। ये वसीम आपके साथ बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेली, पाकिस्तान भी खेली। और भाई जब टीम बनती है ना, आपकी टीम के 5-6 जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, वो भी आपस में लड़ जाते हैं कभी कभार। वो यार अनु खड़ा लेना, यार अनु खड़ा, अनु क्यों नहीं खड़ा रहे, अनु क्यों नहीं खड़ा रहे। आपस में प्लेयर्स भी जो सीनियर होते हैं 5-6, वो भी डिबेट करने लग जाते हैं। जब पेपर आता है ना टीम लिखने के लिए, उसमें भी डिबेट करते हैं कि यार, मैं आपको एक नाम नहीं लेता किसी का, एक शेखुपुरा में हमारा मैच हो रहा था, एक प्लेयर जो है वो नॉकिंग कर रहा है, तो दूसरे ने बोला, हम जैसे ग्राउंड के अंदर इन हुए, दूसरे ने बोला ये क्या करने आया यहाँ पे, ये तो नहीं खेलेगा मैच आज का, ये तो ना प्रैक्टिस पे आता है ना कुछ आता है, ये तो मैच नहीं खेलेगा। तो बाकी प्लेयर्स ने बोला कि नहीं यार इस तरह नहीं करो, बहुत सीनियर है, इसको खिलाओ। तो जो कप्तान थे उसने बोला जो मर्जी हो गई, ये मैच नहीं खेलेगा। शीट लेट हो गई, बार बार शीट मांगी जा रही है, भाई नाम दो, कभी कौन क्या बात कर रहा है, कभी कौन क्या बात कर रहा है। वो कप्तान ने नहीं खिलाया, वो वहीं से घर चला गया।